जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह क्या नहीं कर सकता है। कहते हैं जो 40 वर्ष तक कभी भी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करता है, उसके अंदर इतनी शक्ति आती है कि वह जो चाहेगा वह कर लेगा। उसकी एक नाड़ी है वह खुल जाती है, वह चाहेगा उड़ने के लिए तो उड़ भी सकता है। जो संकल्प करेगा वह पूर्ण कर लेगा। पर आज हमारा जीवन संयमित नहीं है। माँ बाप सबका विवाह करेगा। कौन ऐसी बिटिया है जिसका विवाह माँ बाप न चाहते हो कि हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, पर बेटी इस बात को समझ नहीं पाती है। गलत संगत पढ़ के न जाने क्या से क्या कदम उठा देती है। कौन ऐसा पिता होगा जो ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा की शादी हो जाए, अच्छी बहू हमारे घर में आए। सब पिता चाहते हैं, पर पिता की सोच घर तक ही रह जाती है। बेटा क्या करता है, जाता है और जा करके लव मैरिज करके आ जाता है। उस पिता को कितना दुख होता होगा वो, जिस पिता ने आपके लिए न जाने कितनी सपने सही हो। तो आज जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो हमारा सनातन धर्म है, यदि अपने सनातन धर्म की कथा को आप श्रवण करेंगे, अपने सनातन धर्म को आप जानेंगे, तब आप समझ पाएंगे। आज से पहले शायद किसी को पता नहीं होगा कि चंद्रमा किसका पुत्र है। था क्या पता आपको चंद्रमा किसका बेटा है? ऋषि पुत्र है। अब जो मनु महाराज की दूसरी कन्या है आकृति, उसका विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। उसकी पत्नी है दक्षिणा। उसने जो रुचि प्रजापति ने जो अपनी संतान उत्पन्न किए, तो पहला हुआ यज्ञ भगवान। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। पर यज्ञ को ले आए कौन? ब्रह्मा जी। मनु महाराज ले आए अपने पास, और जब मनु महाराज ले आए तो पुनः जब दूसरी कन्या हुई तो उस कन्या का नाम दक्षिणा हुआ। दक्षिणा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह जो है यज्ञ भगवान के साथ संपन्न हुआ। तभी आज जहां कहीं भी यज्ञ होता है दक्षिणा देने की परंपरा है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। और सबसे छोटी बेटी जो है उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। दक्ष प्रजापति ने समय पाकर 16 कन्याओं को जन्म दिया। 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ है, 2 पितरों के साथ, एक अग्नि और एक पितरों से विवाह हुआ है। सबसे छोटी कन्या जो सती थी उसका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ है। भगवान भोलेनाथ के साथ सती का विवाह हुआ, पर सती जो है वह कोई संतान सुख की प्राप्ति उसे नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने ही पिता के यज्ञ भवन में जाकर के अपना शरीर को समाप्त कर डाली है। राजा परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ की पत्नी जो सती है वह आखिर क्यों अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपना शरीर समाप्त कर देगी? तब जो है कथा सुनाते हैं कि जो दक्ष की छोटी बेटी जो सती थी उसका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, पर भगवान भोलेनाथ से कभी भी प्रेम नहीं किया दक्ष प्रजापति ने। यहाँ तक कि जब उसके अंदर उसको एक पद मिला, कौन?
पहले केवल वह दक्ष था, प्रजापति का जब पद मिला तो उसे अहंकार हो गया। और महाराज क्या कहना, जिस किसी को भी पद मिलता है ना, पद का अहंकार, मद कौन ऐसा है नहीं असर को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसके अंदर पद को पाकर अभिमान नहीं आया है। दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का पद मिला है तो क्या कहना, उसने बहुत सुंदर सभा बुलाया और उसमें भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। पर भगवान भोलेनाथ का कोई, उनके मन में कोई भेदभाव था ही नहीं। जब दक्ष प्रजापति सभा भवन में प्रवेश किया तो सभी देवता उठ करके स्वागत किए, भगवान भोलेनाथ बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ, उसने इतने लाख सम्मान किया, उसको उसका ध्यान नहीं रहा। जिसने सम्मान नहीं किया वही उसको ध्यान आया, आते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया, अरे यह शिव कहाँ रहता है, संसार में रहता है। भला ये मनुष्यों के साथ में रहे तभी तो इसको कोई ज्ञान होगा, यह तो दूत भूतों के साथ संसार में रहता है, इसको तो आदमी में सभा में बैठने के लायक ये नहीं है। आते ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अरे चलो कोई सम्मान किया, ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान तो चलो भगवान ही है, पर ये शिव तो हमारा दामाद है, इसको तो कम से कम उठ करके हमारा सम्मान करना चाहिए। पर ये तो बैठा ही रह गया। महाराज क्या कहना, अब तो आपस में इतनी लड़ाई हो गई कि दोनों के सेवकों ने ही आपस में शाफाशाफी कर दिया। भगवान भोलेनाथ चुपचाप एक शब्द नहीं बोले, अपने सेवकों को शांत किए चले गए कैलाश पर। वहां जाकर के भी सती से कुछ नहीं बोले। आज यदि दामाद ससुराल जाए और उसकी बढ़िया से खातिरदारी नहीं हो, क्या करेगा, तुरंत चीड़ के भागेगा अपने घर और तुरंत पत्नी को कहेगा, गया था तुम्हारे बाप के घर, देख लिया तुम्हारे पिता ने क्या स्वागत किया, न खाने दिया ना और कुछ दिया। अरे आज तो मुर्गा भी नहीं काटा था, रसगुल्ला भी नहीं लाया था। पर भगवान भोलेनाथ से शिक्षा लीजिए पतिदेव, पतियों के लिए है कि पत्नी के मायके में यदि आपको सम्मान नहीं भी मिले तो उसके घर को अपना घर समझिए, आकर के शिकायत नहीं कीजिए। भगवान भोलेनाथ कोई शिकायत नहीं किए हैं, पर इतना अपमान करने के बाद भी आज दक्ष प्रजापति का मन नहीं भरा तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया है, यज्ञ में सबको बुलाया है, पर भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। आकाश मार्ग से विमान पे विमान आने लगा, विमान की आवाज से आकाश गूंजने लगा। क्या कहना, देवी जो है सती को देखे कहा, अरे देवी तुम नहीं जा रहे हो, कहा रे तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, चलो इस यज्ञ में। सती बोली, हाँ हाँ आप लोग चलिए, मैं भी आती हूँ। सब चले गए, सती आती है अपने पति के पास, कहती है, भगवान आप नहीं चलेंगे क्या? कहा रे आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। सती यहाँ बड़ी बुद्धिमानी से काम ली, ये नहीं कही कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, चलिए नहीं लगेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है, बात तो सही है, पर कैसे जाऊं? कहा चलिए चलिए, कहा नहीं, बहुत समझाए पर सती नहीं मानी है। भगवान भोलेनाथ ने सोच लिया वही है सोई जो राम रची रखा, और अपने कुछ सेवकों के साथ सती को मायके भेज दिए। पति की आज्ञा के बिना आज पति प्रसन्न नहीं है। सती गई है पिता के घर, पर वहां भी जाकर के सती को सम्मान नहीं मिला। देखा हमारे पति का भी
कोई सिंहासन नहीं है, बड़े बड़े सिंहासन लगे हैं पर हमारे शिव का कोई भाग नहीं है। सती सह नहीं सकी और उसी पिता के जो यज्ञ कुंड बनाया था, उसी यज्ञ कुंड में बैठ करके अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगाते हुए अपने शरीर का त्याग किया। सती मरत समय यह करू मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। माता सती अपने शरीर का त्याग की। जैसे ये सोचा भगवान भोलेनाथ को, मेरा भगवान भोलेनाथ को बहुत रोग आया। उन्होंने अपनी जटा उठा करके धरती पर पटका। जैसे धरती पर पटका उससे एक वीरभद्र प्रकट हुए। कहा क्यों करोगे? कहा जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। महाराज क्या कहना था? वीरभद्र ने सभी दूध भूतों को साथ लिया और जाकर के दक्ष का जो यज्ञ मंडप था उसको तहस-नहस कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। यज्ञ मंडप के खंभे उतार के सबको मार करके किसी का हाथ तोड़ डाला, किसी का पैर तोड़ डाला, किसी का दांत तोड़ डाला, किसी की आंखें निकाल दी। पर इतना होने पर भी जो था, भृगु ऋषि बैठे ही थे यजमान को लेकर के स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कहा रे ये कौन स्वाहा स्वाहा करने वाला है? कहते उसी समय जो है वीरभद्र आए और आ करके पहले तो उसकी दाढ़ी खींच के उसको अलग किए और दक्ष प्रजापति का जो सिर है उसको धड़ से अलग कर दिया और उसके सिर को उसी हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर डाला। सब यज्ञ विध्वंस करके चले गए कैलाश पर। अब तो क्या कहना महाराज, सभी देवी देवता परेशान होकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा जब हम सब नहीं गए तो तुम लोग क्यों करेंगे? पर जिसने तुम्हारी ये दशा की है चलो उसी के पास। तो सभी भगवान भोलेनाथ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। क्या? कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सब देवता जब प्रसन्न किए हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और फिर क्या करना था? उस यज्ञ को पुनः पूर्ण किए हैं। दक्ष प्रजापति को भी बकरे का मुख लगा है। भगवान भोलेनाथ बहुत उदार है। आइए हम सब भी भजनों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का एक भजन श्रवण करेंगे।